रावण के ज़माने का मंदिर है। रावण जी यहाँ पूजा वूजा करने भी आते थे। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है, मैं आया हूं आज भोले बाबा के मंदिर में और यह मंदिर है दुधेश्वर नाथ मंदिर। जी हां, यह गाजियाबाद में पड़ता है और आप अगर दिल्ली एनसीआर से हैं तो यह आपके काफ़ी नज़दीक है। और सबसे बड़ी बात कि यह मंदिर कोई नया मंदिर नहीं है, बल्कि यह बहुत ही पुराना मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास 5000 सालों का है। जी हाँ, सही सुना आपने। रावण से भी जुड़ा हुआ है यह। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज, जी हाँ, उनसे भी यह मंदिर जुड़ा हुआ है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और करते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन। तो ये बहुत मान्यता से मंदिर है। और ये रावण के ज़माने का मंदिर है। रावण जी यहाँ पूजा वूजा करने भी आते थे। तो ये दूर दूर से लोग आते होंगे यहाँ पे। बहुत दूर से आता है, बहुत मान्यता से मंदिर है भोलेनाथ मंदिर की। आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ जी। जी। आपका शुभ नाम? आकाश जी। धन्यवाद आकाश जी। चौदह सौ चौवन में यह मंदिर बना था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज से इसलिए जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे जब मुगलों का शासन था उस समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पे आए थे और इसी मंदिर में भोले बाबा की पूजा करके और यहाँ से फिर वो लड़ाइयों के लिए जाते थे। तो ऐसा कुछ इस मंदिर का इतिहास रहा है। और अभी आप जो स्क्रीन पे यह कुआं देख रहे हैं, यह बहुत ही पुराना कुआं है और यह मंदिर के उत्पत्ति के समय से है। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तब से यह कुआं मौजूद है और यह पौराणिक कहानियों में भी इस कुएं का भी जिक्र है। उस कहानी में बताया गया है इस कुएं के बारे में कि जब भोले बाबा का शिवलिंग खुदाई में मिला तो लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि जहाँ पे भोले बाबा का शिवलिंग पाया जाता है वहाँ पे कोई ना कोई जल का स्रोत जरूर होता है। तो बाकी खुदाई करने पे यह कुआं लोगों को दिखाई दिया और तब से यह कुआं यहाँ पे मौजूद है। कहा तो यह भी जाता है कि जब इस कुएं की खुदाई हो रही थी तो इसमें एक महंत तपस्या लीन थे। स्क्रीन पे उस ऐतिहासिक कुएं को देख पा रहे हैं। यह तो हो गई कुएं की कहानी। यहाँ पे एक गुफा भी है। यहाँ से जो गुफा निकलती थी, यह गुफा का एक सिरा हिंडन नदी, जो वर्तमान में हिंडन नदी है, जो कि पहले हरनंद कहा जाता था, वहाँ पे निकलती है। और दूसरा रावण की जन्मस्थली बिसरख में, जी हाँ, रावण का जन्म यहीं पे नोएडा में, वर्तमान नोएडा में बिसरख गांव में हुआ था। यहाँ से जो रास्ता निकलता था, जो गुफा जाती थी, वह रावण के गांव बिसरख भी जाती थी और हिंडन नदी, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे यह गुफा निकलती थी। इस मंदिर को जिन जिन महंतों ने अपनी सेवाएं दी हैं, और वह इस नए ज़माने की नहीं, यह इस मंदिर को लगभग 1454, जैसा मैंने कि बताया, उस समय से लेकर आज तक जो महंत हैं उन सबकी समाधि इसी मंदिर में बनी हुई है, जो कि मैं अब आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, अभी इनके डेट के साथ लिखा हुआ है, यह है
श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज 1600 से लेकर 1649 तक इस मंदिर में जो भक्त आते हैं वह भोले बाबा के दर्शन के अलावा जो महंत हैं उन सभी महंतों को भी यहाँ पे पूजा की जाती है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। एक लाइन से यह समाधियाँ हैं और इस पे साल लिखे हुए हैं यहाँ पे, और इस तरह के बहुत सारी ढेर सारी समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं और आप भक्तों को इन पे फूल और प्रसाद जल चढ़ाते हुए आप देख पाएंगे। और अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस मंदिर की पूरी डिटेल दी हुई है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा गया है कि 3 नवंबर 1454 ईस्वी को बनाया गया था ये। बाबा भोलेनाथ का मुख्य मंदिर जो अभी मैंने आपको दिखाया। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस मंदिर का अन्नपूर्णा भंडार। देखिए यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं। यह किसका खाना बन रहा है जी? यह किसका खाना बन रहा है? विद्यार्थियों का। जो विद्यार्थी यहाँ पे रह के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए। आप अभी किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? अभी मैं वेद का पढ़ाई। वेद की। अच्छा, आप बताइए वेद के अलावा और क्या क्या शिक्षाएं आपको यहाँ पे मिलती हैं? बाहर से टीचर आते हैं। हाँ जी। तो आपको जैसे मैथ पढ़ा देंगे, सोशल साइंस पढ़ा देंगे, ये सब। अच्छा, वेद के अलावा जो नॉर्मल जो स्टडी होती है, पढ़ाई जो होती है, वो सारी पढ़ाई आप लोगों को पढ़ाई जाती है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा जो है इस मंदिर के बारे में प्रचलित है और अलग अलग पुराणों में इस मंदिर का जिक्र है, उस कथा का जिक्र है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तो बात उस समय की है जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था और यहाँ पे ग्वाले जो हुआ करते थे। बगल में कैला गांव है। जी हाँ, माना जाता है कि कैलाश पर्वत का अपभ्रंश कैला गांव यहाँ पे मौजूद है बगल में ही। और कैला गांव से यहाँ पे ग्वाले जो होते थे यहाँ पे अपनी गायों को चराने के लिए आया करते थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे गायों को वो चराया करते थे। और यहाँ पे बगल में ही एक तालाब हुआ करता था जहाँ पे गाय पानी पीने के लिए आया करती थी। और जब गाय एक निश्चित स्थान, जी हाँ, ये जो भोले बाबा का स्थान है जहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे जब गाय आया करती थी तो गायों का दूध स्वतः अपने आप गायों का दूध निकलने लगता था, बहने लगता था। और फिर जब गाय वापस जाती थी शाम के समय अपने मालिकों के पास, तो उन गायों से दूध नहीं निकलता था। तो मालिक सोचा करते थे कि जो ग्वाले गाय को चराने के लिए ले गए हैं उन्होंने ही इसका दूध निकाल दिया है और किसी को बेच दिया है, दे दिया है। तो वह उनको पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने उस ग्वालों को बुलाया और उसके ऊपर यह दोष लगाया कि आप गायों का दूध निकाल लेते हो। लेकिन बात तो यह सही नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने क्षमा प्रार्थना की कि नहीं, यह गायों का दूध हम नहीं निकालते हैं, बल्कि मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि क्या होता है। अब इस चीज़ को जांचने के लिए गांव वालों ने चोरी छिपे इनकी जासूसी की और पीछे पीछे आए कि ये करते क्या हैं। जब उन्होंने देखा कि गायें जब उस निश्चित स्थान पे आती हैं तो उनका दूध बहने लगा, यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। और अब यह घटना जब सबके सामने घटी, सबने यह सोचा कि अब चलो इस जगह की खुदाई की जाए कि यहाँ पे ऐसा क्या है जिसके चलते गाय यहाँ पे आके
स्वतः दूध गायों का निकल जाता है। कुछ दूरी पे एक दूसरे गांव में एक महंत हुआ करते थे। उनके सपने में भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं कि इस जगह पे एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए, मैं यहाँ पे स्थित हूँ, चल के एक बार देख लो। और वह इस गांव पे आते हैं, यहाँ पे लोगों को समझाते हैं कि यहाँ पे भोले बाबा का स्थान है, उनके वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। और तब इस मंदिर का निर्माण हुआ। यह तो पौराणिक कथाओं की बात है। उसके बाद शिवाजी महाराज, जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, वह भी इससे जुड़े रहे हैं और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। यह है श्री धर्मपाल जी गर्ग। और वर्तमान में जो मंदिर की स्थिति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी सुधार के जीर्णोद्धार के कार्य हुए हैं, मरम्मत का कार्य हुआ है, यह इनके द्वारा किया कराया गया है। ऐसा है इतिहास इस मंदिर का। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे नवग्रह मंदिर है। आप आएंगे तो नवग्रह मंदिर में भी आप 9 ग्रहों के दर्शन कर पाएंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नवग्रह मंदिर। रही बात कि आप इस मंदिर में आएंगे कैसे, तो इस मंदिर में आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है शहीद स्थल न्यू बस अड्डा, 1 किलोमीटर के अंदर में ही है। इसके अलावा नज़दीकी रेलवे स्टेशन गाज़ियाबाद, वो भी जो है 1 किलोमीटर से कम दूरी पे स्थित है। हिंडन एयरपोर्ट भी है, जहाँ से अब कमर्शियल फ़्लाइट जो है चालू हो चुकी हैं, वह यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, वह यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो यह साधन है यहाँ पे आने के। और आप जब कभी भी दिल्ली NCR आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। और एक मान्यता है कि यहाँ पे आकर भोले बाबा को अगर आप इलायची चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस मंदिर को दुधेश्वर नाथ इसलिए कहा जाता है कि जो मैंने अभी आपको कथा सुनाई, पौराणिक कथा कि गाय आती थी चरने के लिए और उनका स्वतः उनका दूध अपने आप बहने लगता था, तो उसी के चलते इस मंदिर का नाम दुधेश्वर नाथ पड़ा। ऐसी कहानियाँ, ऐसी कथाएं प्रचलित है इस मंदिर के बारे में जो मैंने आपको बताई। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारियाँ, अच्छी जानकारियाँ, पौराणिक जानकारियाँ, जो आदिकाल की जानकारियाँ हैं, वह भी आपको इस चैनल पे देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर जाके क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपको अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ का यज्ञशाला। उनका हवन हुआ था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब किया था जी। तब का है, ये तब का है, मतलब तब तो थोड़ा छोटा था, पर इसे थोड़ा बनवाया गया है इस समय। अच्छा, इस यज्ञशाला को, चलिए। तो यह मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही यह यज्ञशाला यहाँ पे मौजूद है, जिसमें अभी भी यज्ञ होता है जी। तो अभी आपने सुना इनको, यह यज्ञशाला जो आप अभी देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बनवाई गई थी, और तब से आज तक यह यज्ञशाला मौजूद है, जो कि आप यहाँ देखने आने के बाद इस यज्ञशाला को भी देख पाएंगे। भोले बाबा आपकी और मेरी, हम सब की हर मनोकामना पूर्ण करें, हर दुख तकलीफ़ों को हर लें। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ जल्द ही एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए देश दुनिया देख। धन्यवाद आपका।